व्यूअर्स, आजकल बहुत से मौज़ूआत सामने आपके आ रहे हैं और हर तरह के तज्ज़िये, तबसरे, परसेप्शन बिल्ड भी हो रहे हैं, परसेप्शन बनाए भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही लगता है कि जैसे परसेप्शन की कोई एक फैक्ट्री लगी हुई है, कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना तासुर एक छोड़ रही हैं और जो उनके दीगर मुखालफीन हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। मतलब बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट मुतारफ़ कराया है जिसमें वो कहते हैं कि जो हुकूमत वक्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान जो कप्तान हैं वो सिलेक्टेड हैं और उनके पीछे सेलेक्टर हैं। अब ये परसेप्शन है, मुझे याद पड़ता है और इसमें हम पहले भी एक दो प्रोग्राम्स में कह चुके हैं और आप लोग भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन व फ़तीन है, समझते हैं कि तबसरे तो बड़े हो रहे हैं, अंदर की बात, ब्रेकिंग न्यूज़, बाज़ औक़ात वो ब्रेकिंग होती भी कोई नहीं लेकिन लोग कह देते हैं। लेकिन बातें वो करें जो हो रही हैं और जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। वो परसेप्शन की, दुनिया में परसेप्शन पर जंगें हो जाती हैं। आपका इमेज जो अमूमी तासुर है, आप दूसरों से किस हद तक मुख्तलिफ हैं, नज़रियात का क्या इख्तलाफ है, सोच का क्या इख्तलाफ है, कहाँ पे जाके आपका ज़ाविया निगाह क्या है। तो दुनिया इसमें तकसीम है, कुछ लोग हम ख्याल हैं, कुछ अदम हम ख्याल हैं। भारत को कौन से मुल्क जो हैं वो बड़ी फौकियत देते हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं देते। ये सारी तकसीम दुनिया में दिखाई देती है, इस पर मज़हब की बुनियाद पे भी है। तो हटिंगटन ने कहा था कि जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की एक बड़ी किताब लिखी गई, तहजीबों का तसादुम। मैं कहता हूँ परसेप्शन का तसादुम चल रहा है हमारे यहाँ। कई किस्म के परसेप्शंस चल रहे हैं जिसमें बाकायदा कुछ इदारों की बेतौकीरी भी की जा रही है उसी परसेप्शन की बुनियाद पर। हमारे कुछ भाई बहन तज्ज़ियाकार और दीगर ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले जो बाकायदा हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ जासूस किस्म के सहाफ़ी हमारे साथी एनालिस्ट मौजूद हैं, वो कह देते हैं कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो तयशुदा है, कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग है, पैगाम रसानी हो रही है अदारों के माबैन। जो लोग सच्ची बात करने वाले हैं उनको फिर उनको सज़ाएँ दी जाती हैं तरह तरह से, किसी को किसी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है, किसी को किसी तरह से अदारे से निकलवा दिया जाता है। तो इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है। ये परसेप्शन जो हैं ये कुछ कुछ हकीकत के करीब भी लग रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि गलत हो रही हैं। यानी कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं जो बाकायदा तयशुदा असूल हैं उनके मुताबिक नहीं हो रही। सेनेट के इलेक्शन हैं, उनका भी परसेप्शन आपके सामने है कि जी कई ऐसे लोग हैं, ऐसी कुव्वतें हैं जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन, सेनेट के जो चेयरमैन की माजी करीब में एक बाकायदा तहरीक अदम एतमाद नाकाम कराई और एक ताकत का इस्तेमाल किया गया। बाकायदा कुछ लोगों की वीडियोस उनको दिखाई गई तो काबिल एतराज़ थी, उन्हें कहा गया। इसी तरह ये भी एक परसेप्शन है कि जी जजेस की बाकायदा काबिल एतराज़ वीडियोस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनकी गुफ्तगू होती है, उनकी लव टॉक होती है, उनकी और बहुत सी चीज़ें जो उनको फिर जब थोड़ा बहुत उनका एक नज़ारा कराया जाता है तो वो कहते हैं माई बाप जैसे कहें हम उस तरह का फ़ैसला दे देंगे। तो ये चीज़ें परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है कि मैं इनको जाके किसी जगह पे साबित कर दूँ। तो परसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे ख्याल सबूत से बड़ी एक एलिमेंट बन गया है। लोग परसेप्शन पर, मैंने अर्ज़ किया कि मुल्क जंगें लड़ लेते हैं अपनी, तो हमारे यहाँ भी एक जंग की कैफियत है। लोगों के अंदर ये परसेप्शन है कि गैंग अप हो गए हैं ऊपर के लोग, बड़े ओहदेदार, खा वो किसी एक अदारे में बैठे हैं, खा वो दूसरे अदारे में बैठे हैं, खा वो तीसरे में बैठे हैं, खा वो चौथे में बैठे हैं। ये गैंग अप हो गए हैं, ये गैंग बन गए हैं कॉमन आदमी के बरखिलाफ। कॉमन आदमी जो आम इंसान है, आम आदमी है, गली मोहल्ले में हमारी तरह का घूमने फिरने वाला, रोज़मर्रा की यौमी उजरत पर काम करने वाला, वो जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये इस्तेसाल हो रहा है उसका। उसके साथ मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती हो रही है और सब लोग गैंग अप हो गए। उनमें एक खामोश गैंगिंग अप भी है। वो गैंग्स भी आपस में कुछ टकराव की सूरत में हैं, दरूने खाना उनके आपस में चूँकि मफादात साझे हैं तो इसलिए वो कहीं कहीं समझौता भी कर लेते हैं, उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। जो बज़ाहिर दो मुतसादम कुव्वतें आपको ऊपर नज़र आ रही होती हैं स्ट्रेटो सफ़ियर में, ऊपर के हमारे
ہمارے سفیر جو ہے اقتدار کا، بھلے وہ سویلین ہو یا غیر سویلین ہو، جمہوری ہو یا غیر جمہوری، وہاں پہ آپ کو بظاہر دو متصادم راستوں پہ چلنے والی قوتیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اندر سے ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، اور وہ رابطے بعض کا تصادم جو ہے وہ دوستی میں بھی بدل جاتا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں یہ ایسے ہی ہے کہ ایک پوری قوم کو ایک طرف رکھ کے ان کو دھکیلا جا رہا ہے ایک ظلمت کی طرف، پریشانیوں کی طرف۔ اب اس کو نجات کون دلائیں گے؟ کپتان صاحب دلائیں گے۔ کپتان صاحب تو خود بھی ان کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، اور ان کے پیچھے سلیکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نااہل بھی ہیں اور دور سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھبرانا نہیں والا جو ان کا ایک اندر ان کا ہے ایک سوچ، تو اس سے وہ کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے کہہ دیتے ہیں۔ تو لوگ اب گھبرائے تو بہت زیادہ ہیں۔ اب ان کا گھبرانا جو ہے وہ تو اس طرح نہیں ختم ہوگا کہ ان کو صرف محض ایک تقریر سے یا ایک بڑی سوہانی قسم کے آگے ان کو جا خواب دکھائے جائیں اور کہیں جی بس گھبرائیں نہ، مسائل نہیں حل ہوں گے۔ تو مسائل کو ہم نے دیکھنا ہے، پرسیپشن جو ہیں اگر بنانے بھی ہیں کہیں بیٹھ کے اس کسی فیکٹری میں، تو پرسیپشن تو ایسا بنائیں کہ قوم کے اندر ایک مستقبل میں ان کو ہوپ پیدا ہو، امید پیدا ہو۔ اس امید سے وہ ایک طاقتور قوم بن کے ابھرے گی۔ اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے، ہر طرح کا اس کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں صلاحیت موجود ہے۔ اس صلاحیت کو لے کے آگے چلنا ہے، بھلے وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، مریم نواز ہوں، میاں نواز شریف ہوں، ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس بوجھ کو بانٹیں۔ سینٹ کا ٹکٹ تو ملتے رہیں گے، اگر وہ اقتدار میں نہیں ہیں تو تب بھی ان کے پاس گنجائش ہے، وہ کام کریں۔ اور یہی ایک ہماری گزارش ہے، آپ لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے آپ بھی اس بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے پاس چینل نہیں ہے تو لیکن گلی محلے میں بیٹھ کے بات کریں۔ یہ بات جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے بلٹ سے تیز، گولی سے تیز۔ تو ناظرین، یہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بنیں اور جو اچھی بات ہے وہ آگے تک پہنچائیں اور کریں، اور جرأت اظہار جو ہے وہ اپنے میں پیدا کریں، کیونکہ آپ ہی قوم کے معمار ہیں اور آپ ہی کے ہاتھ میں اس قوم کی نجات ہے۔